नमस्कार, स्वागत है आपका सागर कोचिंग सेंटर भगवानपुर में। मैं हूं श्रवण कुमार सागर। आज की इस वीडियो में आपके लिए लेकर के आए मध्य प्रदेश एनएमएस एग्जाम 12 अक्टूबर 2025 के लिए मैट का मॉडल क्वेश्चन पेपर। पिछले वीडियो में हमने आपको क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 30 तक के प्रश्नों को हल करके बताया था। आज के क्लास में हम क्वेश्चन नंबर 31 से लेकर के 60 तक के प्रश्नों को हल करेंगे। अगर आप आज की क्लास को देखेंगे तो एग्जाम में आपको काफ़ी हेल्प मिलने वाला है, क्योंकि क्वेश्चन का पैटर्न यही रहने वाला है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 को हम लोग हल कर चुके थे। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 30 को आप एक बार आंसर बताएंगे कमेंट में, फिर हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। तो यहाँ पर देखिए, जो भी बच्चे इसको देखे होंगे तो निश्चित रूप से इसका आंसर आप लोग कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। चलिए, यहाँ से ये बता चुके हैं। अगर आपने नहीं समझ में आ रहा है आपको तो आप पार्ट 1 ज़रूर देख लीजिएगा। चलिए, यहाँ से हम पार्ट 2 शुरू करते हैं। देखिए, इस टाइप के प्रश्न भी एग्जाम में आपको आने वाले हैं, तो इसको बनाना बड़ा ही सरल है। देखिए इसमें क्या कह रहा है। नीचे दिए गए प्रश्नों में 3 समूह की चीज़ें हैं। दिए गए 4 चित्रों में से आपको एक चित्र चुनना है जो सबसे सही संबंध को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 31 से 35 तक में। तो यहाँ पे देखिए, ये है 4 चित्र आपका, इसी में से कोई एक को आपको चुनना है। तो यहाँ पे देखिए, चलिए यहाँ पे इसको रहने देते हैं। पहला देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 31 में है कुत्ते, पालतू, बिल्ली। तो इसमें कौन सा सही संबंध होगा? पहला वाला तो नहीं हो रहा है। देखिए, कुत्ता हो गया, बिल्ली हो गया। कुत्ता बिल्ली दोनों क्या है? दोनों पालतू है। ठीक है, कुत्ता और बिल्ली दोनों क्या है? पालतू। तो इस तरह का चित्र बनना चाहिए। तो किस ऑप्शन में? देखिए बी नंबर का ऑप्शन इसके लिए सटीक आ रहा है। दूसरा में देखें अगर, तो यहाँ पे बैगन है, मांस है, सब्जियां हैं। तो बैगन हो गया, ठीक है। और बैगन क्या होता है? ये तो एक सब्जी है, तो इसको हम सब्जी के अंदर में रख सकते हैं। बैगन एक सब्जी का नाम है। लेकिन मांस क्या है? उससे अलग चीज़ है ना, तो इसको हम अलग कैटेगरी में रखेंगे। तो इसके लिए देखिए कौन सा विकल्प बन रहा है? तो ऑप्शन डी बन रहा है। अगला प्रश्न, या बहुभुजी, चतुर्भुज, समचतुर्भुज। तो बहुभुज किसे कहते हैं? दो से अधिक रेखाओं से, है ना। तो देखिए, 2 रेखा में तो यहाँ पे कौन बन जाता है? 2 से अधिक जब रेखा होगा तब तो बहुभुज बनेगा। जैसे त्रिभुज हो गया, तो यह भी एक बहुभुज है। चतुर्भुज, पंचभुज, है ना, इस तरह से होता है। तो बहुभुजी, तो कोई बहुभुज होगा, ठीक है। उसके अंतर्गत ही तो चतुर्भुज आएगा। चतुर्भुज में 4 भुजा है, तो चतुर्भुज एक प्रकार का बहुभुज है। और समचतुर्भुज क्या है? चतुर्भुज का एक प्रकार है, ठीक है। तो बहुभुज का एक प्रकार हो गया चतुर्भुज, और चतुर्भुज का एक प्रकार हो गया समचतुर्भुज। तो ये आपका ए नंबर के जैसा जो है चित्र बनेगा। फिर अगला देखते हैं, भारत, दिल्ली राज्य, मध्य प्रदेश। तो भारत हो गया, ठीक है। अब भारत के ही राज्य, भारत के अंदर में ही दिल्ली है, और मध्य प्रदेश भी भारत के अंदर में। लेकिन दिल्ली और मध्य प्रदेश अलग अलग राज्य हैं, तो इसको अलग अलग रखेंगे। तो इस प्रकार देखिए किस में आपको बन रहा है? ऑप्शन सी में बनेगा। अगला देखते हैं, केला है, फल है, आलू है। तो केला हो गया, केला क्या है? फल का नाम है, तो इस तरह से लेंगे। आलू लेकिन सब्जी है, तो ये अलग रखेंगे इसको। तो देखिए किस में आ रहा है? ऑप्शन डी में आ रहा है। तो इस प्रकार ऐसे प्रश्न आपको आएंगे, ठीक है। तो इसको आराम से आप बना सकते हैं, चित्र में से चुन सकते हैं। चलिए, क्वेश्चन नंबर 36 से 39 तक, ठीक है। ऐसा आपको एक प्रश्न आएगा, और इसमें क्या होता है? 5 प्रश्न इससे पूछे जाते हैं। यानी कि अगर आप इसको सीख लेते हैं तो 5 अंक आपको ये एग्जाम में दिलाएगा। तो चलिए इसको सीखते हैं। बड़ा ही सिंपल सा है इसका प्रोसेस। करना क्या है आपको? इसका एक स्ट्रक्चर बनाना है। स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे उसको सीखते हैं। तो यहाँ पे दिया क्या है निर्देश, उसको ध्यान से पढ़ना है। आयत पुरुषों को चित्रित करता है। तो यहाँ पे आपको आयत लेना है। आयत क्या कर रहा है? पुरुष को चित्रित कर रहा है। यहाँ ऐसे लिख देते हैं, यहाँ जगह कम है, चलिए ठीक है। यहाँ पे आयत हो गया। आयत क्या है? पुरुष। आयत किसको यहाँ पे पूरा लिखेंगे तो नहीं हो पाएगा। चलिए इसको हम आयत, ठीक है, ये किसको चिन्हित कर रहा है? पुरुष को, ठीक है। शॉर्टकट में लिख देते हैं। अब करना क्या है कि आयत, यहाँ पे ये जो चित्र दिया गया आयत, इसके अंदर में जो जो संख्या है इसको आगे में लिख लेना है। तो देखिए आयत के अंदर में क्या है? आपको 8 है, 9 है, और कौन कौन है देख लीजिए। 12 है, 11 भी है, और 4 भी है, और कोई है 6 भी है आपको आयत के अंदर में, 13 भी है, और 14 भी है। तो आप अपने कॉपी में इसको नोट कर लीजिए। यहाँ पर जगह कम है तो
तब आप इसको बना पाएंगे। ये हो गया। फिर दूसरा में कहता है त्रिभुज शिक्षित को करता है, तो फिर लिखेंगे यहाँ पे त्रिभुज, ये हो गया शिक्षित, ठीक है। यहाँ पे हम शॉर्टकट में लिख रहे हैं, जगह कम है। अब त्रिभुज के अंदर में जो सब संख्या है उसको लिख लेना आपको। 4 है, 11 है और 5 है, तो ऐसे करके लिख लेंगे। फिर और क्या है, गोला शहरी को चित्रित करता है, गोला ये हो गया शहरी को, ठीक है। तो गोला के अंदर यानी वृत्त के अंदर में क्या क्या है उसको यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। 4, 6 है, उसके बाद 3 भी है, 10 भी है और 12 भी है, ठीक है, ऐसे लिख लीजिए। फिर चौकोर यानी कि वर्ग, इस वर्ग किसको चिन्हित कर रहा है, जनसेवक को, तो यहाँ लिख देते हैं जनसेवक। वर्ग के अंदर में क्या क्या है, 7 है, 6 है और 10 और 13, ऐसे करके आप स्ट्रक्चर बना लीजिएगा, ठीक है। अब इसको आप नोट कर लीजिए, ऐसे स्ट्रक्चर बना लीजिए और इसके आधार पर आपको उत्तर देना है। अब देखिए जैसे एक यहाँ बना के दिखाते हैं, कहता है कौन से शिक्षित पुरुष है जो शहरी नहीं है। कौन से शिक्षित पुरुष, क्या होना चाहिए, शिक्षित पुरुष, तो शिक्षित में है 4, 11, 5 और इसमें पुरुष होना चाहिए, तो पुरुष कौन है, ये वाला पुरुष है, शिक्षित और पुरुष। तो देखिए 4 यहाँ पे मिल रहा है आपको, 11 इसमें है, 11 मिल रहा है, 5 तो इसमें नहीं है, तो 5 इसका मतलब पुरुष नहीं है, तो 4 और 11 हो गया शिक्षित पुरुष। अब क्या कहता है, जो शहरी नहीं है, शहर वाला में नहीं होना चाहिए, तो 4 और 11 शिक्षित पुरुष तो है, लेकिन इसमें 4 हो गया आपका शहरी, तो यहाँ कहता है शहरी नहीं होना चाहिए। तो 4 और 11 में से तो 4 तो शहरी में चला गया, तो बचा कौन, 11, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 11, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही होगा। तो इस प्रकार इसको आराम से आप बना सकते हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर बना है, उसी के आधार पर यहाँ देखिए, निम्न में कौन शिक्षित पुरुष शहरी क्षेत्र की उत्पत्ति है। शिक्षित पुरुष शहरी क्षेत्र का, तो उसमें अभी बनाए थे, तो कौन शहरी क्षेत्र का मिल गया था, 4, ठीक है, तो ऑप्शन इसका ए सही होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में कौन अशिक्षित और शहरी पुरुष भी है। यहाँ पे 39 तक उसी स्ट्रक्चर से बनेगा, तो उसी को देख करके जवाब आपको देना है, तो इसका ऑप्शन होगा डी। कौन जनसेवक है परंतु ना तो पुरुष है ना शहरी और अशिक्षित भी है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए। तो आप मिला लीजिए स्ट्रक्चर में से, ठीक है, हम तो यहाँ पे उसको मिटा चुके हैं। चलिए अगला प्रश्न सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। ये देखिए दिशा और दूरी से, व्यक्ति पश्चिम दिशा की तरफ मुंह करके खड़ा है, फिर 45 डिग्री घड़ी की सुई की दिशा में मुड़ गया। घड़ी की सुई की दिशा का क्या मतलब है, जैसे घड़ी होता है तो घड़ी का सुई क्या होता है, इधर आता है, फिर यहाँ जाता है, फिर इधर, तो ऐसे घूमता है, ठीक है। ये हुआ घड़ी की सुई की दिशा, ठीक है, इधर से इधर घूमता है। तो अब देखिए कह रहा है व्यक्ति पश्चिम की दिशा की ओर मुँह कर खड़ा था, तो पश्चिम किधर होगा, ये देख लीजिए, ऊपर वाला जो होता है ना वो उत्तर हुआ, नीचे दक्षिण हुआ नक्शा में, ठीक है। दाहिना तरफ पूरब होता है, बायां तरफ पश्चिम होता है, इतना तो आपको पता है। चलिए अब देखिए, तो किधर खड़ा था, पश्चिम, तो इसका मतलब इधर होगा, ठीक है, पश्चिम ये हुआ, नक्शा के हिसाब से चलेंगे, मुंह करके खड़ा है इधर, ये मुंह करके खड़ा है। फिर 45 डिग्री सुई की दिशा में मुड़ गया, कितना मुड़ गया, 45 डिग्री घड़ी की सुई की दिशा में। तो देखिए अगर सीधा अगर कोई होता है, ऐसे होता है, तो ये 90 डिग्री का कोण बनता है ना, तो कितना घुमा, मात्र 45, तो इसका आधा घूमेगा, है ना। तो ये सीधा इधर है, तो इसका आधा, ये अगर यहाँ पे घूमता तो 90 घूमता, लेकिन ये कह रहा है 45 ही घुमा, तो इसका मतलब इस सामने घुमा होगा तब ना 45 होगा, तो ये घूम गया इधर, 45 डिग्री घूम गया घड़ी की सुई की दिशा में। फिर 180 डिग्री घड़ी की सुई की दिशा में फिर घूमता है, कितना घुमा, 180, तो 180 कौन बनता है, कौन कैसे बनता है, पूरा सीधा बनता है ना, पूरा सरल रेखा होता है 180 का कोण, तो इसका मतलब 180 घूमेगा, तो ये इधर है, तो जस्ट इसके अपोजिट इधर आ जाएगा, 180 डिग्री कौन घूमेगा, तो यहाँ पर आ गया अब इधर। फिर कहता है फिर 270 वामावर्त मुड़ गया, अब यहाँ पे आ गया 180 घुमा, तो अब वामावर्त का क्या मतलब, बाएं हाथ की तरफ, अब कोई इधर मुंह करके है तो बाएं हाथ उसका इधर आएगा, तो बायां घूमता है कितना, 270, तो 270 में से अगर हम लोग 180 घूमे पहले,
तो ये होता है 90 डिग्री, है ना। तो पहले 180 घूम जाते हैं, बाद में 90 घूम जाएंगे। तो अगर 180 वामावर्त घूमते हैं, इधर घूमते हैं, तो जहाँ थे वहीं पर आ जाएंगे, है ना। 180 घूमे थे तो यहाँ आए थे, फिर 180 घूमे फिर इसी जगह पर आ गए। तो अभी 90 डिग्री और है घूमने के लिए, चूँकि 270 घुमा है, तो यहाँ से 90 डिग्री और घूमिए। तो 45 यहाँ पे घूमे थे तो यहाँ पे गए थे, तो अब यहाँ पे आ गए तो 45 डिग्री हो गया, और फिर इस सामने आ जाएंगे तो 45 डिग्री आएंगे, है ना। यानी टोटल 90 डिग्री घूमने के लिए यहाँ पे आना पड़ेगा। तो अब ये कौन सा दिशा है, तो नीचे बताए थे दक्षिण और इधर बताए थे पश्चिम। इस कोना में है तो दक्षिण पश्चिम, तो किधर हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। ऑप्शन डी इसका सही है। आइए अगला प्रश्न करते हैं। कहता ए बी से 40 मीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में। ए जो है, ए यहाँ पे है, बी यहाँ पे है, इससे दक्षिण पश्चिम, तो इस कोना को कहेंगे दक्षिण पश्चिम। नीचे दक्षिण होता है, इधर पश्चिम, है ना। तो ये हो गया आपका इस कोना में कितना मीटर है, 40 मीटर, ठीक है। यहाँ पे हो गया आपका बी, ए बी से 40 मीटर दक्षिण पश्चिम दिशा में हो गया। फिर क्या कंडीशन है, सी 40 मीटर दक्षिण पूर्व में है बी के। दक्षिण पूर्व मतलब इधर, है ना, इस साइड होगा दक्षिण पूर्व, क्योंकि नीचे दक्षिण और दाहिना साइड पूर्व। तो यहाँ पे कौन है, सी, ये भी 40 मीटर दूरी है। कहता है सी ए के किस दिशा में होगा, तो सी यहाँ पे है, ए के किस दिशा में, तो सी जो है ए के किस दिशा में है, ए यहाँ पे है तो सीधर है, तो उधर कौन दिशा होता है, दाहिना साइड बताइए, दाहिना साइड पूरब होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। तो इस प्रकार इसको सॉल्व कर सकते हैं। रफ के लिए क्वेश्चन पेपर पे ही जगह दिया रहता है, तो इस तरह से आप स्ट्रक्चर बनाएंगे, रफ करेंगे और फिर आंसर देंगे, ठीक है। अंदाज़ा लगा करके आंसर नहीं देना है, ठीक है। पहले जो बनता है उसको बनाना है, जो नहीं बनेगा, जो बिल्कुल ही समझ में नहीं आएगा, तो उसमें आपको अंदाज़ा लगा करके आंसर दे देना है। क्योंकि जो है इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है, यानी अगर आप कोई गलत प्रश्न भी बना देंगे, आंसर दे देंगे, तो उसमें नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। तो पहले आप जैसे 90 प्रश्न पूछता है तो जितना आप बना सकते हैं, ठीक है, कम से कम आप 60-70 तो बना ही सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है। तो इतना बना लेना है। बाकी जो 20-30 ऐसे प्रश्न होंगे जो बिल्कुल समझ से बाहर होगा, तो उसमें आप अंदाज़ा लगा करके ABCD 4 ऑप्शन रहता है, तो जो आपको सटीक लगे उसमें आंसर रंग दीजिएगा, ठीक है, खाली नहीं छोड़ना है। चलिए अगला है, एक सुबह सूर्योदय के पश्चात क्या हो रहा है, अभी सूर्योदय हो रहा है। गोविंद एक खंभे की तरफ खड़ा था, खंभे की परछाई बिल्कुल उसके दाएं हाथ की तरफ थी। यहाँ पर आपको मन में सोचना है, ठीक है। इस सवाल को बनाने के लिए आपको अपने मन में सोचना है कि कह रहा है कि एक खंभे की तरफ खड़ा था, खंभे की परछाई बिल्कुल दाएं तरफ थी। अब सोचिए सूर्योदय का समय है, ठीक है, और कोई खंभा है और उसकी परछाई दाएं तरफ बन रही है। तो दायां तरफ परछाई बनेगा, तो जैसे कि किधर घूमे होंगे तो दाएं तरफ परछाई बनेगा। तो इसका मतलब अगर आप सोच के देखिए कि आप उत्तर घूमेंगे तो आपके जो है बाएं तरफ परछाई बनेगा। अगर मान लीजिए सूर्योदय के समय आप उत्तर की ओर घूमेंगे तो आपका परछाई किधर बनेगा, आपके बाएं हाथ की तरफ। आप दक्षिण घूमेंगे तब तो आपके दाएं तरफ परछाई बनेगा। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43 में है, यहाँ पे देखिए, अगर प्लस का मतलब माइनस, माइनस का मतलब गुना, भाग का मतलब प्लस और गुना का मतलब भाग, तो इसमें क्या होता है, चिन्ह को बदल करके तब इसको सरल करना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सवाल है, इसमें हम करेंगे क्या, 15 है तो 15 लिखेंगे। माइनस, माइनस का मतलब क्या है यहाँ, गुना, तो माइनस की जगह गुना का चिन्ह देना है। फिर है 3 तो 3 लिखेंगे। फिर प्लस, प्लस का मतलब यहाँ माइनस दिया है तो प्लस की जगह माइनस का चिन्ह देंगे। फिर है 10 तो 10 लिखेंगे। फिर गुना, गुना का मतलब देखिए क्या दिया है, भाग, तो भाग का चिन्ह देंगे। फिर है 5, फिर प्लस, प्लस का मतलब है माइनस, तो यहाँ पे 5। तो इस प्रकार से आपको चिन्ह बदल लेना है निर्देश के अनुसार, फिर इसको सरल करेंगे। तो सरल करने का क्या नियम है, पहले भाग का काम करते हैं। तो यहाँ पे 5 से 10 में भाग दीजिएगा, 2 होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया 2 माइनस 5, इधर माइनस है, ये हो गया 5 तिया 15, ठीक है। अब 15 माइनस 2 माइनस 5, तो 15, यहाँ पे माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस, तो यहाँ पे 5 2 हो गया 7, तो 15 में 7 जाएगा, कितना बचेगा, 8, ठीक है। अब सॉरी यहाँ पे देखिए
यहाँ 15 या 45 न हो जाता, तो 45 में से 7 जाएगा, कितना बचेगा 38। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका सी सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ पे सवाल है, इसमें भी चिन्ह को बदल करके हमें करना है। तो ऐसा ही प्रश्न आपको पूछेगा, बस यहाँ संख्या चेंज रहने वाला है, प्रश्न ऐसा ही बिल्कुल आएगा। तो यहाँ देखिए 7 कोष्ठ है तो कोष्ठ ले लेते हैं। पी का मतलब क्या दे रखा है, गुना, तो गुना दे देते हैं। 3 है, फिर कोष्ठ है। वाई का मतलब क्या दे रखा है, घटाना, फिर है 6। यहाँ एक्स का मतलब क्या दे रखा है, जोड़ना, फिर है 5। सॉल्व कर दीजिए, 7 या 21 माइनस हो गया 6 प्लस 5। पहले किसका काम करेंगे, जोड़ का, तो 21 5 कितना हो जाएगा 26 माइनस 6, 26 में से 6 गया, कितना बचेगा 20। यानी कि कौन सा सही है, ऑप्शन डी सही है। आइए अगला प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 45, फिर से उसी टाइप का है। ये कौन सा समीकरण सही है, तो इसमें बारी बारी से सभी को चेक करना पड़ेगा। तो पहले को ऑप्शन ए को चेक करते हैं, 52। यहाँ भाग का मतलब देख लीजिए क्या दिया है, भाग का मतलब -4, फिर प्लस का मतलब है गुना 5, गुना का मतलब है जोड़ 8, माइनस का क्या मतलब है, भाग। ठीक है, 2 बराबर दे रखा है 36। इसमें होना क्या चाहिए, दोनों साइड बराबर होना चाहिए। अगर दोनों साइड बराबर जिसमें हो जाएगा, जिस समीकरण में, वो सही होगा। तो पहला को चेक कर रहे हैं, कीजिए। यहाँ पे है 52 माइनस, यहाँ पे हो गया, पहले भाग का काम होगा तो यहाँ पे कर ही लेते हैं, हम थोड़ा शॉर्टकट में कर रहे हैं, एक लाइन में की करना चाहिए। वैसे 5 चौके 20 हो गया ये, प्लस यहाँ 2 से 8 में भाग दे दीजिए 4, इधर हो गया आपका 36 है। तो अब किसका काम होगा, प्लस का, तो 52 और 4 हो गया 56 माइनस 20 बराबर 36। तो 56 में से 20 गया, कितना बचा 36 बराबर 36। तो दोनों साइड बराबर हो गया, तो इसका मतलब पहला ही ऑप्शन इसका सही है। आइए अगला प्रश्न करते हैं। कह रहा है, अगर आप 1 से 100 तक की गिनती लिखते हैं तो कितनी बार आप 3 लिखते हैं। अगर 1 से 100 तक लिखेंगे तो आप कितना बार 3 लिखेंगे। तो देखिए सबसे पहले आप 3 कहाँ लिखेंगे, जब 3 लिखेंगे, फिर 13 में 3 आएगा, फिर 23 में 3 आएगा, उसके बाद 23 के बाद आपको 30 में 3 लिखेंगे। यहाँ पे 31 में लिखना है, 32 में लिखना है, 33 में लिखना है, 34 में, 35 में, 36 में, 37 में, 38, 39 और इसके बाद आपको 43 में। इस तरह से लिखेंगे आप, तो टोटल आपको जो है 20 बार लिखना पड़ेगा। कितना बार लिखना पड़ेगा, 20 बार। कहता है संख्या ज्ञात करो जिसे उसके 13 गुना में जोड़ने पर 112 प्राप्त होता है। क्या ज्ञात करना आपको, संख्या। पता है आपको, नहीं है, क्या रखना है आपको, x। ठीक है, मान ली संख्या x है। अब कहता है जिसे उसके 13 गुना में जोड़ने पर, तो इसमें जोड़ते हैं इसका, यानी संख्या का 13 गुना जोड़ने पर कितना प्राप्त होता है, 112। देखिए ये बन गया आपका समीकरण। अब इसको सॉल्व करिए, आंसर आ जाएगा। x जोड़ 13 को x से गुना कीजिए, 13x बराबर है 112। तो यहाँ पे 13 कितना हो गया, 14x बराबर 112। तो यहाँ से x का वैल्यू निकालेंगे, तो 14 से भाग देंगे 112 में, 14 8 है 112। तो यहाँ x कितना है, 8। ऑप्शन बी सही है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। देखिए गणित के प्रश्न है, तो रीजनिंग में भी गणित के प्रश्न को दे देता है, 4-5 प्रश्न आपको दे देगा। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को आपको लास्ट में हल करना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इसमें काफ़ी समय लगते हैं। चलिए इसको बना देते हैं, आपको समझ लीजिएगा इसको कैसे सॉल्व करना है। बड़ा ही ईजी है। क्या पूछ रहा है यहाँ पे, 25 पैसे के कितने सिक्के होंगे। पता है आपको 25 पैसे कितने सिक्के होंगे, नहीं पता। तो जो नहीं पता हो उसको x मानते हैं। तो मान लीजिए, माना कि यहाँ पर उतना नहीं लिखेंगे क्योंकि जगह नहीं है। माना कि 25 पैसा का सिक्का कितना है, x। तो 25 पैसा का जब x होगा तो 20 पैसा का कितना सिक्का होगा, 20 पैसा वाला का कितना होगा, टोटल 324 है, तो 324 माइनस x हो जाएगा। 25 पैसा का अगर x है तो बाकी जो बचा वो हो जाएगा 20 पैसा का, तो 324 माइनस x। ठीक है, अब क्या कहता है कि दोनों मिलकर 71 रुपये बनते हैं। ठीक है, दोनों मिलकर कितना बन रहा है, 71 रुपया। तो इसका वैल्यू कितना होगा, जो 25 पैसा का हमने x माना है, तो इसका वैल्यू कितना हुआ, x/4।
क्यों? क्योंकि 1 रुपया बराबर होता है 100 पैसा। 1 रुपया बराबर क्या होता है? 100 पैसा। यानी 100 पैसा हो तो वह 1 रुपया होगा। तो यहाँ 25 पैसे जैसे आपके पास, अगर मान लेते हैं 25 पैसे आपके पास 12 हो जाए, है ना, या 12 हो जाए, तो इसका 25 गुना 12 हो जाएगा 300। तो उसका वैल्यू कितना हो गया? कितना रुपया हो जाएगा? वो 3 रुपया हो जाएगा। यानी कि 4 को 25 पैसे जो होता है, 25 पैसे, वो 1 रुपया के बराबर होता है। तो 25 पैसे जैसे x माने हैं, तो इसका वैल्यू क्या हो गया? x/4। यानी 4 को 25 पैसे होगा तब 1 रुपया के बराबर होगा। तो 25 पैसा का वैल्यू क्या हो गया? x/4। ठीक है, इसको रुपया में बदले तो। उसी तरह से 20 पैसे का कितना था? 324 माइनस x। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा? 324 माइनस x/5, क्योंकि 5 को 20 पैसे होगा तब 1 रुपया के बराबर होगा। और दोनों मिलकर के कितना है? 71 रुपया। देखिए, ये हो गया आपका समीकरण। इस समीकरण को सॉल्व कर लीजिए, x का जो वैल्यू आएगा वही आपका आंसर होगा। तो यहाँ पे देखिए कितना कितना है? x/4 अब प्लस है 324 माइनस x, ठीक है, अब बट्टे है 5 बराबर 71। इस समीकरण को सॉल्व कीजिएगा। ये 5 और 4 ये भिन्न का जोड़ हो गया, 5 4 का लॉसो हो गया 20। 4 से भाग दीजिए 20 में 5, 5 को x से गुना कीजिए 5x, प्लस फिर यहाँ पे 5 से भाग दीजिए 20 में 4, 324 को 4 से गुना कीजिए तो 4 तिया 12, 1296 माइनस फिर यहाँ 5 से भाग दीजिए 4, 4 को x से गुना कीजिए 4x बराबर है इधर 71। ऐसे करके सोल्व कीजिए। यहाँ 5x माइनस 4x तो बचेगा x प्लस 1296, इधर हो गया आपको बट्टे में है 20 बराबर है 71। तो ये हो गया x प्लस 1296 बराबर, ये देखिए 20 यहाँ भाग में है तो इस साइड जाएगा गुना में आएगा, तो 71 गुना 20, 71 गुना 20 ये हो जाएगा 71 गुना 20 अगर करेंगे तो ये हो जाएगा 1420। ठीक है, इसको गुना कर दिए, इधर गुना में भाग में है तो गुना में चला गया उस साइड। अब यहाँ x का वैल्यू निकालना है तो x बराबर क्या हो जाएगा? 1420 माइनस 1296। यहाँ प्लस में तो इस साइड माइनस में आएगा, तो 1420 में से 1296 घटाएंगे, कितना बचेगा? 124। तो यहाँ पे 25 पैसा का कितना सिक्का है, कितना संख्या है? 124 आंसर होगा इसका बी। चलिए अगला प्रश्न है, कितने 4 आगे हैं 7 के परंतु उसके आगे 3 नहीं है? तो इसको कैसे सॉल्व करना है? कितने 4 आगे हैं 7 के, तो सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे 7 कितना बार है। तो यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 7 है, और कहाँ कहाँ 7 है उसको लिख लीजिए। यहाँ पे 7 है और कहीं मिल रहा है क्या? यहाँ पे हो गया, और भी है एक यहाँ पे। तो पहले हम 7 को ढूंढ लेंगे जितना है, फिर कहता है कितने 4 आगे हैं 7 के। अब 4 किसके किसके आगे उसको ढूंढ लेते हैं। यहाँ पे है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है। ठीक है, सब में है, परंतु उसके आगे 3 नहीं है। उसके आगे क्या नहीं होना चाहिए? 3 नहीं होना चाहिए। तो इसमें नहीं है, यहाँ पे उसके आगे 3 नहीं है तो इसको गिनेंगे। इसमें भी उसके आगे 3 नहीं है तो इसको गिनेंगे। यहाँ पे भी उसके आगे 3 नहीं है तो इसको गिनेंगे। यहाँ आप देखिए इसमें 4 के आगे 3 हो गया तो इसको नहीं गिनेंगे। ठीक है, यहाँ पे आगे में नहीं है तो इसको गिनेंगे। तो कितना बार आया टोटल? 4 बार। तो ऑप्शन इसका बी सही होगा। ठीक है, आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं इसे। अगला प्रश्न करते हैं, 100 से 1000 तक की में एक कितनी बार 10 के स्थान पर आएगा? एक जो है 10 के स्थान पर कितनी बार आएगा? तो देखिए एक बार तो 10 में आएगा, 11 में आएगा, 12 में आएगा। ठीक है, 10 का मतलब दहाई के स्थान पर, 13 में आएगा, 14 में आएगा, 15 में आएगा, 16, 17, 18, 19। तो 1 2 3 बार, 4 5 6 7 8 9 10। तो कितना बार आया टोटल? 10 बार। कितना बार आया टोटल? 10 बार आया है। तो 1000 तक में कितना बार आएगा? तो 1000 तक में अब उधर बच गया कितना? एक जो है कितना बार आएगा? तो ये इधर तो 10 में तो आ गया, उधर इसके बाद किस में आएगा? 110 में आएगा, है ना, 111 में आएगा,
110 10 के स्थान पर कितनी बार आएगा? एक में एक कितनी बार 10 के स्थान पर आएगा? तो कुल मिलाकर के जो है ये आएगा आपको 900 बार। ठीक है, 900 बार नहीं होगा, 90 बार। ठीक है, 90 बार आएगा। सी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, ऑप्शन कौन सा सही होगा इसका? सी सही होगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। नितिन कक्षा के 18 स्थान पर है, कुल 49 छात्र है, उसका आखिरी स्थान कौन सा होगा? तो इस तरह का 2 को सवाल पूछेगा। सिंपल तरीका इसको बनाने का, इसका ट्रिक होता है a + b - 1 बराबर टोटल नंबर। ठीक है, अब देखिए a का मतलब है दाएं से स्थान दिया रहे, चाहे दाएं से स्थान रहे, चाहे नीचे से स्थान रहे, है ना, तो उसको लिखना है। b का मतलब बाएं से स्थान या ऊपर से स्थान। तो यहाँ पे 18 स्थान पे है तो a हो गया 18। b नहीं पता, यहाँ पे b का मान नहीं दिया है, -1 सूत्र से लेंगे। टोटल यहाँ पे दे रखा है 49, तो यहाँ पे हमको b निकालना है। तो 18 में से 1 गया, कितना बचा? 17 + b बराबर 49। तो b का मान कितना हो जाएगा? 49 में से 17 को घटा दीजिए तो कितना बचेगा? 32। तो ऑप्शन डी सही है। देखिए फिर उसी टाइप का सवाल है। कितने छात्र हैं? वही सूत्र लगा देना, a + b - 1 बराबर टोटल नंबर। तो a दे रखा है 16, b दे रखा है 37 -1, टोटल नंबर निकालना है। तो 16 37 कितना हो गया? 7 6 13 3 हासिल 1 3 1 4 1 5 53 माइनस है 1, तो 53 में से गया 52। तो किस ऑप्शन में देख लीजिए, ऑप्शन डी इसका सही होगा। चलिए अगला प्रश्न करते हैं। अब यहाँ पे क्या है, नीचे उदाहरणों में ए और बी में संबंध है, ऐसा ही संबंध सी और दिए गए 4 विकल्पों में भी है। तो 57 से 53 से 57 तक किसी टाइप का सवाल है। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। चित्र वाला भी आपको सवाल पूछेगा 15 से लेकर के 20। तो इसको कैसे बनाना है? देखिए इन दोनों में एक संबंध है, वही संबंध इसका किसके साथ होगा ये हमें ज्ञात करना है। तो आसान सा है, देख लीजिए इसमें किया क्या है। तो यहाँ पर देखिए इसमें होगा 1 2 3 4 5 5 4 9 बॉक्स बना हुआ है। इसमें क्या किया है? 4 1 5 5 बॉक्स है। ठीक है, और यहाँ देखिए बीच वाला को यहाँ पे क्या किया? हटा दिया है। ठीक है, नहीं यहाँ साइड वाला को सब में क्या किया है? हटा दिया है, साइड वाला को हटा दिया। तो इस तरह से बचा। तो इसमें भी हम क्या करेंगे? टोटल 9 होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? इसमें से इसको हटा दिया, साइड वाला को हटा दिया, तो साइड वाला सबको हटा दीजिए। तो साइड वाला सबको हटा देंगे तो इस तरह का बचेगा। किस ऑप्शन कैसा बचेगा आपको? ऑप्शन नंबर बी के जैसा बचेगा। ठीक है, तो इसका बी नंबर का सही है। चलिए अगला देखते हैं, इसको बनाते हैं। देखिए ये इधर था, अगला में दोनों को जोड़ दिया। इधर इधर जो जा रहा था इसको दोनों को क्या किया? दिशा बदल के जोड़ दिया, तो ये वृत्त बन गया। तो ये दोनों देखिए विपरीत दिशा में जा रहा है, इसको जोड़ दीजिएगा तो क्या बनेगा? कैसा बनेगा बताइए? इधर से है तो जोड़ के क्या बनेगा? आपको कौन सा बन जाएगा बताइए? जल्दी से कमेंट में लिखिए कौन सा बनने वाला है। मिला? कौन सा बनेगा बताइए? जल्दी से कमेंट में लिखिएगा। इस तरह से बन जाएगा क्या? अगर ऐसे है दोनों को जोड़ दीजिएगा तो इस तरह से बनेगा ना। अगला देखिए ये त्रिभुज था तो इसको इस तरह से वर्ग बना दिया। तो यहाँ 2 त्रिभुज है तो इस तरह का क्या हो जाएगा? 2 वर्ग बना देंगे ना। तो किस में बनाया है? डी नंबर में। तो डी ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं। देखिए यहाँ पे इस तरह से था पंचभुज, इसमें इस तरह से एक त्रिभुज बना दिया। तो यहाँ पे वर्ग है तो वर्ग में उस तरह से एक त्रिभुज बना दीजिए। तो ऑप्शन डी सही होगा। यहाँ पर देखिए इधर था, अब जो खाली वाला था अगला में उसको रंग दिया है। तो यहाँ पे इसको रंगा है तो इधर वाला खाली है तो अगला में उसको रंग दीजिए। तो यहाँ भी डी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58। इसमें जो अलग है उसको चुनना है। तो इसमें देखिए कौन अलग है? ये अलग है, ये अलग है, ये इस तरह से है। यहाँ पर देखिए दोनों एक साथ दे दिया जबकि बाकी में अलग अलग है। ठीक है, दोनों यहाँ पे एक ही दिशा में कर दिया है। तो ये सबसे अलग है, बी ऑप्शन सही है। चलिए इसमें देखते हैं कौन सबसे अलग है। देखिए बीच में है, ये बीच में है,
यहाँ भी बीच में है, लेकिन यहाँ पे ये देखिए साइड वाला लकीर में सटा दिया है, तो ये सबसे अलग है। और आज का अंतिम सवाल है, आगे अगले वीडियो पार्ट 3 में जो है क्वेश्चन नंबर 61 से 90 तक के प्रश्नों को हल करेंगे, इसलिए चैनल पर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए, इसमें कौन सबसे अलग है? देखिए इसमें यहाँ से है, इसमें यहाँ से है, यहाँ पे है, इसमें देखिए नीचे दे दिया है, ठीक है, बाकी सब में नीचे नहीं है, तो बी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, अगले वीडियो में हम इससे आगे के प्रश्नों को हल करेंगे, इसलिए चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।